नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका बहुत लोगों को बहुत सालों से इंतजार था कि खेमराज कमेटी जो वेतन विसंगति जी की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी, उसके बाद में लोगों को था उसमें कुछ उम्मीद थी कि हमारा मंत्रालय कर्मचारियों को कुछ भला होगा, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद में एक खेमराज कमेटी की जो अंतिम आस थी कि एक खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, उसमें शायद कुछ मंत्रालय कर्मचारियों को बेनिफिट दिया जा सके, परंतु उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। देखते हैं खेमराज कमेटी में ऐसा क्या उसका सारांश है खेमराज कमेटी की रिपोर्ट का, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों को क्या दिया गया या क्या नहीं दिया गया, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्रमुख मांग जो थी विभिन्न समितियों की, विभिन्न संगठनों की के पद नाम, मंत्रालय कर्मचारियों के पद नाम, वेतनमान में संरचना किया, वेतनमान में बदलाव। तो ये दोनों ही चीजें सिफारिश ने खारिज कर दी कि इनके पद नाम और वेतनमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने माना है कि अगर इसके वेतन में जो ग्रेड पे चॉइस है 2400, उसे अगर बदला जाता है तो सारे जो मिनिमम मंत्रालय कर्मचारी जूनियर असिस्टेंट का जो मिनिमम ग्रेड पे 2400 होता है, उसे अगर बदला जाता है तो बाकी उच्च जो मंत्रालय कर्मचारी यूडीसी, सहायक प्रशासनिक, अतिरिक्त प्रशासनिक, संस्थापन अधिकारी आदि, इन सब के ग्रेड पे में भी अंतर करना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है। तो इसे खारिज कर दिया गया। दूसरी मांग थी कि पद नाम में भी कोई अंतर चेंज नहीं किया गया। तीसरा था कि 9, 18, 27 के बजाय एसीपी जो दे होती है उसे 6, 12, 18 और 24 यानी टोटल 4 एसीपी का प्रावधान किया जाए। वो भी कमेटी ने, खेमराज कमेटी ने उसे भी नकार दिया, उसे भी खारिज कर दिया है। अब दूसरा था कि भत्तों की मंजूरी, भत्ते, विभिन्न प्रकार के भत्ते, जिसमें था कि हार्ड ड्यूटी, मोबाइल ट्रांसपोर्ट आदि की जो थी उसमें भी नहीं कुछ चेंज किया गया, उसे भी खारिज कर दी गई है कि जो मोबाइल ट्रांसपोर्ट और आदि की जो मांग कर रहे थे कि उनके विशेष भत्ते दिए जाएं, वो भी नहीं दिए गए हैं। 3 एसीपी के बजाय 4 एसीपी का जो मांग की जाती विभिन्न संगठनों द्वारा 6, 12, 18, 24, वो भी नहीं मानी गई है और उसे भी खारिज कर दिया गया है। और तीसरा था कि सचिवालय के समान मंत्रालय कर्मचारियों के ग्रेड पे किए जाएं, वो भी नहीं माने गए हैं कि सचिवालय में 2400, 2800 और 2400 के 2800 के बाद में सीधा उनका 4200 होता है। बाकी मंत्रालय कर्मचारियों का 2400, 2800 और 3600 होता है, तो उसे भी नहीं माना गया है, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया है। पुरानी ओपीएस के बारे में, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग को अस्वीकार किया गया है, ओपीएस को भी अस्वीकार किया गया। और जो 5/7/2000 विभिन्न यूनियनों द्वारा जो 5/7/2013 के अनुसार आदेश के अनुसार एसीपी प्रदान करने तथा 30/10/17 के आदेश एवं 30/10/17/2017 के आदेशों को वसूली माफ करने के संबंध में समिति ने 2/2/2022 को राज्य सरकार सौंपी गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में विचार किया। आवश्यक आदेश को भी जारी किए गए दिनांक, जो इसमें बताया गया कि जो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया गया था, उसमें इन्होंने कहा है कि 30/10/17 के आदेश के जो वसूली अतिरिक्त भुगतान को व्यक्तिगत जो अतिरिक्त जो रिकवरी थी भुगतान को उसको पर्सनल पे में बदल दिया गया था, पर्सनल पे में बदल गया था। तो उसके जो कि पर्सनल पे और उसको पूर्व में ही सरकार, जो मैं दिनांक बता रहा हूं कि 30/10/17 का जो आदेश था 30/10/17 का, उसे 27/2/2022 के द्वारा ही उसका उन्होंने निराकरण कर दिया था और उसको पर्सनल पे में बदल दिया गया था। तो उसका भी कोई अंतर नहीं आया है।
और विभागीय कैडर की समीक्षा के लिए कमेटी ने जरूर कहा है कि जो नए पद और उसकी समीक्षा की जाएगी उसकी, और उसके अनुसार आगे किया जाएगा। तो सभी पदोन्नति के पदों पर तो वो तो बता ही चुका हूं कि पदनाम और वेतनमान में कोई बदलाव नहीं। ग्रेड पे 2400 के बदलाव में भी कोई उन्होंने खारिज कर दिया कि उसको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उच्चतर पद हैं जो कि यूडीसी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, और उनमें भी फिर अंतर आएगा, तो इसलिए उससे भी नकार दिया गया है। भत्तों के मामलों में भी विचार नहीं किया है। इसके अलावा कमेटी ने जो थी विभिन्न मांगों के द्वारा के वेतन 6, 12, 18, 24 हार्ड ड्यूटी अलाउंस और इन सबको नकार दिया। तो मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि बाबू को कुछ भी नहीं मिला है। मुख्य रूप से कि बाबू के कैडर में कोई अंतर नहीं आया, वही 2400, 2800, 3600, 4200, 4800 और जो आगे के पद हैं उनके वेतनमानों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया। जो बाबुओं को बहुत बड़ी एक उम्मीद थी कि 64 दिन की हड़ताल का शायद खेमराज कमेटी पर कोई असर पड़ेगा और बाबुओं को कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। वही हाल रहे हैं बाबुओं के ढाल के 3 पात, उनको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, एक 250 रुपए स्टेशनरी अलाउंस जो पूर्व में मिलता था, स्टेशनरी अलाउंस शायद उसको देने में सरकार की इच्छा है और वो सरकार दे सकती है। दूसरा, जो ग्राम सेवक थे उनको 2400 से अगला उनका वेतनमान 3600 कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि बाबुओं को नहीं देकर के ग्राम सेवकों को 2400 से 3600 पदोन्नति पर दिया गया है, जबकि बाबुओं की मांग उचित होते हुए भी उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया है। ये एक बड़ी विडंबना की बात है। इसी प्रकार जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जमादार का पद होता है उसमें भी वेतन विसंगति है, तो उस पर भी विचार कमेटी ने कहा है कि उस पर विचार किया जाएगा। और जो कुछ निर्णय न्यायालय में गए हुए उन पर निर्णय कमेटी ने कुछ नहीं दिया है। उसने कही कि राज्य सरकार के न्यायालय में लंबित मामले, तो इन पर निर्णय आने पर ही विचार किया जाएगा। और कंप्यूटर दक्षता के कारण टाइपिंग टेस्ट में छूट का भी उन्होंने मना कर दिया है, जो बाबू के लिए जरूरी होता है कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग टेस्ट को भी जो मांग कर रहे थे कि टाइपिंग टेस्ट को हटाया जाए, वो खारिज कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट तो वही रहेगा। और 2013 में जो समाप्त हुए पदों की बहाली, समिति ने इसे व्यवहारिक नहीं माना है। 2013 में जो पदों की समाप्ति की गई थी उसे भी कमेटी ने अव्यवहारिक माना है, और उसमें भी जो कटौती की गई थी उन पर कोई निर्णय नहीं लिया है, उनको खारिज ही माना जाएगा। 3600 ग्रेड पे जो बाबू की थी मांग, उसे नहीं स्वीकार किया गया है। तो कमेटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो कि हम खुश हो सकें कि हमारे को बाबू वर्ग को या मंत्रालय वर्ग को कुछ दिया गया है। तो कमेटी में वही डाल के 3 पात रहे हैं, बाबू वही 2400 ग्रेड पे वही है, और उसके अन्य जो सेकंड प्रमोशन या थर्ड प्रमोशन उसमें भी ग्रेड पे में संशोधन नहीं किया गया। बहुत सारे बाबू वर्ग में ये उम्मीद थी कि शायद द्वितीय पदोन्नति 3600 कर दी जाए, परंतु वो भी नहीं हुई है और बाबू की वही रही है 2013। अब हम केवल जो 8वां वेतनमान लगने वाला है उसी पर उम्मीद लगा सकते हैं कि उसमें कुछ बाबुओं का भला हो जाए, तो ही बाबुओं का कुछ हो सकता है। बाकी बाबुओं को खेमराज कमेटी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो खेमराज कमेटी की मुख्य बातें थी वो सारांश के रूप में मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।